तो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, चैप्टर 17, एमएल अग्रवाल, क्लास 9। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है 24 नंबर तक जो है सम का जो सॉल्यूशन दे दिया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 23 तक हमने जो सॉल्यूशन दे दिया था, आज स्टार्ट करते हैं 24 से। तो 24 जो है क्वेश्चन ये बोल रहा है, पहले पढ़ लेते हैं इस सम को। 24 बोल रहा है इफ 5 sin थीटा इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक जो है लास्ट वीडियो में भी हमने ये बताया था कि ये चैप्टर जो है टोटली पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर जो है निर्भर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक जो है ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये रहा, इसका नाम दे दिए ए बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 24 बोल रहा है कि 5 साइन थीटा इक्वल टू 3, मतलब 5 साइन थीटा इक्वल टू 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये देख लेते हैं। और थीटा है, मतलब ए एंगल पे मान लीजिए कोई थीटा बन रहा है, कोई एंगल बन रहा है। ए जो है वर्टेक्स पे कोई एंगल बन रहा है जिसका नाम थीटा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू, देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये 5 इक्वेशन दिया हुआ है। तो 5 जो क्या है, यहाँ पर साइन के साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3/5 हो गया। अब आते हैं, जब ये थीटा है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। ये आप लोग सभी को ही जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक समझने के लिए लिख देते हैं P/H। इसमें आपको जो है समझना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो है P कौन सा होगा, मतलब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, और आपका H कौन सा होगा, और बेस कौन सा होगा। तो पहला नंबर देखिए, जहां पर थीटा बन रहा है उसका अपोजिट साइड क्या होता है, P होता है। तो ये समझ लीजिए ये P होगा, मतलब 3 है। जो थीटा बनता है उसका जो एडजेसेंट साइड होता है वो एक H होता है और एक B होता है, मतलब B मतलब बेस। तो चलिए इसमें जो है कौन सा है, सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो उसको हम लोग H कितना है, 5। ये हाइपोटेन्यूज, ये बड़ी वाली साइड है, तो ये कितना हुआ H। और एडजेसेंट साइड दूसरा वाला कौन सा होता है, B होता है। इसको लिखिए स्मॉल b। अब स्टार्ट करते हैं, किसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही निकालना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन फिर क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि जो है, देखिए ये जो पूरा सम है इसको आप जब करिएगा तो जब सेक थीटा का मतलब क्या होता है, वो टोटली जो है कॉस का जो है उल्टा होता है। तो कॉस का क्या होता है, B/H होता है। तो ये इसका क्या होगा, H/B, मतलब B आपको पता होनी चाहिए। B मतलब क्या है, ये बेस। तो हम लोग चलिए पहले B निकाल लेते हैं। तो पहले देखिए ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा ही हम B आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H² इक्वल टू P² प्लस B² होता है। तो H² क्या होगा, यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर दे दिए। P कितना होगा, 3 है, उसका स्क्वायर कर दिए, और B हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ, 5² मतलब कितना होता है 25, यहाँ पर 3 का स्क्वायर मतलब 9, और ये B²। अब ये 9 को उठाकर इधर कर दीजिए इक्वेशन के इधर। तो 9 यहाँ पर क्या है, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस B²। तो 25 में से 25 में से 9 जब माइनस हुआ तो कितना हुआ, 16 इक्वल टू B²। अब स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये कितना होगा, B² का क्या होगा, B होगा, और इसका 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4, मतलब प्लस माइनस 4। तो हम लोग जो है जनरली किसी का लेंथ लेते हैं तो प्लस में ही लेते हैं। तो ये कितना हुआ, 4, आपका जो है B निकल गया। अब आते हैं सम को करते हैं। सम क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन फिर क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो चलिए इनका जो है पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेक थीटा क्या होता है, H/B होता है, लिख लिए, माइनस टेन थीटा क्या होता है, P/B होता है, ये भी हम लोग लिख लिए, P/B अपॉन सेक थीटा क्या होता है, H/B और प्लस P/B। अब यहाँ पर H, P, B सभी कुछ आपको पता हो गया है।
तो इसको जो है क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए। h कितना है, h का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 5। b कितना है आपका जो 4 है, लिख दिए 4, माइनस p कितना है 3 है, लिख दिए, b कितना है 4 है, लिख दिए। सेम यही नीचे होगा, सिर्फ प्लस होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 5/4 प्लस 3/4। अब देखिएगा इसका एलसीएम लेकर जो है इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। कितना हुआ, 4 और 4 का कितना होता है एलसीएम, 4 ही होता है। नीचे भी एक और अलग से जो मोटी लकीर देकर फिर एक एलसीएम है, जिसको हम लोग सीधे बोलते हैं भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव। तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो ये 4 से इसमें डिवाइड कीजिए, एलसीएम में कितना हुआ 1, 1 के साथ 5 का मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ 5। अच्छा 4 के साथ इस 4 में डिवाइड कीजिए, 1, 1 के साथ 3 का मल्टीप्लाई हुआ 3, और सेम इसी तरह से होगा, इसमें क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कितना बैठ गया है, 5 में से 3 माइनस गया 2/4, और नीचे कितना हुआ 9/4। तो अब ये देखिएगा 4 4 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा 2/9। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल जो है आप लोगों को समझ में आई होगी, ये सॉल्यूशन। और उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट जो है सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा जो है एक एक्यूट एंगल दिया हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद फिर बोला है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ओके। उसके बाद फिर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको जो है इसका वैल्यू निकालना। तो पहले देखिए क्वेश्चन उतार लेते हैं, इसको इरेज कर दिए, B3 और ये। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसमें देखिएगा कि मतलब यही थीटा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा P होगा, यहाँ B होगा और H होगा। मतलब थीटा का अपोजिट साइड क्या होता है, P होता है, एडजेसेंट साइड B और H होता है। तो हमने लिख दिया है। उसके बाद जो है इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, ये साइन है, साइन थीटा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, इंटू 1 है, मतलब कॉस थीटा इंटू 1, मतलब क्या होगा वो कॉस ही थीटा होगा। तो कॉस को क्या कीजिए साइन के नीचे लेके चले आइए, जब वहां पर इंटू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू 1। तो जो हमने फॉर्मूला वाला वीडियो बनाया था उसमें देखिएगा मैंने बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, टेन थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा मतलब क्या होता है, P/B होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है P/B। तो इसका मतलब क्या है, वन में किसी वन में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब P तो आपका 1 है, तो B भी क्या होगा 1 होगा। मतलब क्या है कि P और B सेम होगा। ये मान लीजिए ये रहा 1 और ये भी क्या हुआ 1। अब देखिए यहां पर आपको P भी पता चल गया, B भी पता चल गया। तो आपको क्या निकालना है, H निकालना है, तभी जाकर आगे सम को कर सकेंगे। मतलब तीनों साइड आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल का। तो H निकालने के लिए क्या होगा, वही सेम पाइथागोरस फॉर्मूला, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो चलिए लिख लेते हैं, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर आपको निकालना है, P कितना है 1 है, 1 का होल स्क्वायर, B कितना है 1 है, 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हुआ, H स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, H स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 2 हुआ। तो सिर्फ H इक्वल टू क्या होगा √2। मतलब यहाँ पर आपका H कितना निकल गया √2। अब आते हैं इसका जो सम का जो जिसका वैल्यू निकालने के लिए बोला था उसको लिखते हैं। क्या है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए पहले जो है यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो tan स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है P/B है, तो उसको हमने लिखा P/B का स्क्वायर। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालिएगा, पहले साइन थीटा का निकालिएगा। मतलब साइन थीटा कैसे निकलेगा, P/H से निकलता है, तो P/H का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा आपको पता चल जाएगा, P/H का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें जो है वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको सभी जो है पता, सभी साइड्स के बारे में पता है, कौन P है कौन B है, उसका वैल्यू भी पता है, और कौन सा H है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। P कितना है 1 है, B कितना है 1 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए P कितना है 1 है, और H कितना है √2 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस 1।
अब यहाँ पर देखिए 1 से 1 को डिवाइड कीजिए 1 हुआ, उसका स्क्वायर कीजिए तो 1 हुआ। अब बाहर में क्या है, इंटू 2 है, 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होता है 2। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और इसका स्क्वायर कितना होता है √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर हुआ 2 और यहाँ पर -1। अब ये देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ, इसको क्या बोलते हैं हाफ, और ये क्या है 2, मतलब क्या है आपका 2.5 हो गया, 2.5 में से 1 गया तो 1.5 हुआ, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप सॉल्यूशन कर दीजिए भिन्नों का जोड़। तो इस सभी के नीचे 1 है और 2 भी है यहाँ पर देखिए, तो उसका एलसीएम कितना हुआ 2 हुआ। अब ये 1 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 2 होगा, 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ 1 हुआ और यहाँ पर 2 हुआ, मतलब 5 - 2 मतलब 3/2। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन बदल दीजिए, तो 2 से 3 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1 और नीचे 2। तो उम्मीद करता हूँ 26 भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं 25 भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं 26 क्या बोला है देखिए, बोला है प्रूव द फॉलोइंग। क्या क्या प्रूफ करना है, इसमें 3 सम दिया हुआ है। नंबर 1 सम बोल रहा है कि cos थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब क्या है, इस सम में आपको जो है कि LHS और RHS करना है, मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वही राइट हैंड साइड का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल है, 26 क्वेश्चन नंबर 26 का 1 फॉर्मूला वाला वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। जो हेक्सागोन बनाकर हमने समझाया था वही है इसमें, टोटल उसी को प्रूफ करना है। तो फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन हम कॉपी कर रहे हैं, cos थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा। मतलब इस तरह का सम में क्या करना पड़ेगा, पहले ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है LHS, और ये क्या है राइट हैंड साइड है, मतलब इसका आंसर जो है इसके आंसर के बराबर होगा। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos थीटा इंटू tan थीटा। तो देखिए cos थीटा को चेंज मत कीजिए, अगर चेंज करना है तो कर भी सकते हैं, लेकिन चेंज मत कीजिए। यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, वो भी लिख सकते हैं। या फिर जो है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो उसको प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसका मतलब tan थीटा मतलब क्या होता है, P/B, आप लोग जानते हैं। साइन थीटा क्या होता है, P/H, और cos थीटा क्या होता है, B/H। तो देखिए H और H कट गया, मतलब इधर कितना आ गया, P/B, मतलब ये क्या है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो इस tan थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए अब ये क्या है, क्रॉस में है, तो क्या हो गया, कट गया cos क्रॉस, तो आंसर क्या निकल गया, साइन थीटा। RHS का आंसर क्या निकल, LHS का आंसर क्या निकल गया, साइन थीटा, और RHS में भी कितना दिया है, साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सिंपल लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, मतलब आपने प्रूफ कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 26 का ही 2। 26 का 2 क्या बोल रहा है, साइन थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये सेम इसी के जैसा है। तो आप साइन थीटा को वैसे ही LHS को सॉल्व कीजिए पहले। LHS क्या है, इसका आंसर जो भी होगा इस RHS के बराबर होगा। तो LHS में क्या दिया है, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं और आंसर हमको क्या लाना है, कॉस थीटा लाना है। तो साइन थीटा वैसे ही कॉपी हो जाएगा, कॉट थीटा को चेंज कीजिए। जब कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan इक्वल टू क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए साइन और साइन ये भी क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, कॉस थीटा। तो अब आप देखिए LHS का जो आंसर है कॉस थीटा है और RHS में भी कॉस थीटा है। तो इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल टू RHS, ये भी प्रूफ हो गया, लिख दीजिएगा प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू
क्वेश्चन नंबर 3 26 का। इसमें बोला है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। मतलब ये इस साइड क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये साइड क्या हुआ, राइट हैंड साइड हुआ। मतलब इसका आंसर जो भी निकलेगा इसके आंसर के बराबर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पहले पकड़ते हैं। तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आप लोगों ने भिन्नों का जोड़ पढ़ा होगा, ये भी सेम भिन्नों का जोड़ ही है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये कॉस थीटा है, इसके नीचे 1 मान लीजिए। दोनों का जो है एलसीएम लीजिए, कॉस थीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा। कॉस से न्यूमरेटर है, फर्स्ट भिन्न का देखिए कॉस न्यूमरेटर में बैठा हुआ है, तो इस डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, तो ये कॉस से इसमें डिवाइड कीजिएगा एलसीएम में, तो कितना होता है 1। 1 के साथ ऊपर वाले का मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा। तो यहाँ पर क्या है 1 के साथ साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 1 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो किसी भी संख्या में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही संख्या आती है। तो मतलब क्या होगा 1 से अगर कॉस थीटा में डिवाइड किया तो कॉस थीटा ही आएगा। तो कॉस थीटा है, ऊपर वाला न्यूमरेटर में कॉस थीटा बैठा हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर फॉर्मूला को याद कीजिए। फॉर्मूला वाला अगर आपको वीडियो नहीं है, वीडियो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जो है इस वीडियो के लिंक में सारे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, और नीचे क्या है कॉस थीटा ही है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन किए तो इसका आंसर कितना निकला 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर भी देखिए आरएचएस में भी 1 अपॉन कॉस थीटा है। तो इसका मतलब क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया हमारा। अब आते हैं 27 नंबर सम। 27 नंबर सम थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोला है इफ इन ABC, कोई ABC एक ट्रायंगल है, C के ऊपर 90 डिग्री है, C के ऊपर क्या है 90 डिग्री है, माने एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंड tan A इक्वल टू क्या होता है 3/4 है। tan A इक्वल टू 3/4 है। मतलब tan A बोला है तो मतलब A क्या है एक्यूट एंगल है, A क्या है एक्यूट एंगल है। प्रूफ दैट साइन A cos B प्लस cos A sin B इक्वल टू 1। इसमें भी प्रूफ करना है। तो पहले चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ये फिगर देखिए, इसमें A के ऊपर एक्यूट एंगल है, ठीक है, C 90 डिग्री है, मतलब इस B को हम मिटा दिए, यहाँ पर क्या कर दिए C, और ये क्या हो गया B, मतलब ABC एक जो है ट्रायंगल हमने बना दिया। tan के ऊपर जो है क्या tan A इक्वल टू 3/4 है, इसका मतलब tan के ऊपर क्या है एक्यूट एंगल है, बना दिया हमने। और उसके बाद C के ऊपर 90 डिग्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। tan A इक्वल टू क्या है 3/4, मतलब 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देखिएगा A के ऊपर जब A के ऊपर थीटा बना हुआ है, एक वर्टेक्स A पे थीटा है, तो इस समय थीटा का अपोजिट साइड क्या होगा P होगा, ये P कर दिए, और उसका एडजेसेंट साइड क्या होगा B, और जो सबसे लंबी वाली साइड होगी क्या होगी H। तो tan A इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर P/B लिख दिए। इसका मतलब P कौन सा हुआ, BC जो है P हो गया, और B कौन सा हुआ AC जो है B हो गया। तो जब भी हम सम करते हैं तो हमें तीनों साइड्स ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो चलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम लोग जो है H निकाल लेते हैं, तभी ये सम को आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो इसमें स्टार्ट कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर आपको पता नहीं है, P स्क्वायर कितना है 3 है, उसका स्क्वायर कर दिए, B स्क्वायर कितना है 4 है, स्क्वायर कर दिए। तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर H स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 25। तो H इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 5 होगा। तो अब यहाँ पर 5 क्या आ गया आपका H पता चल गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B इक्वल टू 1। तो चलिए मतलब कि ये भी देखिए एक राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है राइट हैंड साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपको 1 लाना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखा साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, इसी को हमको सॉल्व करके आंसर 1 लाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए इस साइन A, मतलब A के ऊपर आपका एंगल बन रहा है, ठीक है।
तो साइन ए मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है, लिख दिए। कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है, लिख दिए। फिर कॉस का b/h होता है, फिर साइन का क्या होता है, p/h। अब आपको ध्यान देना है कि यहां पर एंगल जो है अलग अलग बन रहा है, एक बार एंगल ए पे बन रहा है, एक बार एंगल बी पे बन रहा है। जब एंगल ए और बी एंगल अपना प्लेस चेंज करता है तो आपका पी और बी जो होता है वो ट्रायंगल का चेंज होता है। इसको आपको ध्यान हमेशा ही देना है। यही छोटी छोटी चीजें जो है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम में आपसे गलती करवाएगी, और आप उसके बाद आप लोग ढूंढते रहिएगा कि कहाँ जो है हमने गलत कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन ए के ऊपर एंगल बन रहा है तो पी कौन सा होगा, ये होगा अपोजिट साइड, तो हमने P लिख दिया 3। H कौन सा होगा, H तो जो है वो चेंज नहीं होता है, इनटू। फिर देखिएगा cos B के ऊपर एंगल बन रहा है, मतलब यहां पर एंगल बन रहा है, B के ऊपर एक एंगल बन रहा है, तो B कौन सा होगा, उसका एडजेसेंट साइड, और अपोजिट साइड क्या होगा, P होगा। तो ये रहा उसके लिए P बना, ये P बना, और ये क्या बना आपका जो हाइपोटेनस का हाइपोटेनस रहेगा, ये क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। एडजेसेंट साइड कौन सा होता है, ये, जब B के ऊपर एंगल बनेगा तो ये क्या होगा, 3B हो गया, और S तो 5 है ही है, प्लस cos A। अब A के ऊपर बना तो मान लीजिए फिर इसके ऊपर बना तो ये P बनेगा, ये B बनेगा, तो इसका मतलब B क्या है, 4 है। अच्छा, उसके बाद 5 तो अपना वही रहेगा, H वही रहेगा। अब फिर यहां पर साइन के ऊपर जो है, साइन B दिया हुआ तो B के ऊपर थीटा बन रहा है, B के ऊपर एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका P बनेगा, ये क्या बन जाएगा, B बन जाएगा, माने अपोजिट साइड क्या बन जाएगा, P, मतलब 4 क्या हो जाएगा, P, S तो 5 ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूं ये लाइन आप लोगों को समझ में आई होगी कि यहां पर देखिए साइन B जब हुआ और साइन A, दोनों का देखिए वैल्यू जो है अलग अलग है। क्यों, क्योंकि एंगल जहां बनता है उसका ठीक अपोजिट साइड जो होता है परपेंडिकुलर होता है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अब क्या हुआ, 3 3 9, इसको सॉल्व कर लीजिए बॉडमास के रूल से। तो 3 3 क्या हुआ 9, और नीचे कितना हुआ 25, 4 4 जा कितना होता है 16, नीचे हो गया 25। अब इसको भिन्नों का जोड़ कर दीजिए, 25 एलसीएम हुआ, 25 से 25 में डिवाइड किए कितना हुआ 1, 1 के साथ 9 का मल्टीप्लाई 9, और यहाँ पर सेम उसी तरह से 16 क्या हुआ 25/25, इन दोनों को काट दिए कितना हुआ 1, मतलब आपका देखिए RHS कितना है 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में भी 2 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक ही क्वेश्चन का जगह था इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन कॉपी किया है। दूसरा वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि इन ए फिगर 1, मतलब एक फिगर दिया हुआ 1, फिगर का नाम नंबर दिया हुआ 1, ठीक है। चलिए ये फिगर दिया हुआ है, अच्छा बोले गिवन बिलो ए बी सी इज राइट एंगल, ए बी सी क्या है, राइट एंगल है एट बी पे, ठीक। बी आर एस, बी आर एस ये भी क्या है, राइट एंगल है, और ये भी राइट एंगल किस पे है, आर पे है, गुड, ये भी राइट एंगल है। ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, आर एस इक्वल टू क्या हुआ, आर और एस 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी एस आर मतलब एस के ऊपर जो है थीटा बन रहा है, एक्स उसको एक्स माना गया है, एक्स डिग्री, एंड एस ए बी मतलब एस ए बी इसके ऊपर एक थीटा बन रहा है, वो है वाई डिग्री का। देन फाइंड टेन एक्स और साइन वाई, ठीक है। तो चलिए इसको एज इट इज हम कॉपी कर लेते हैं, यहां पर ये थोड़ा बड़ा होगा सम, ये हमने यहां पर कॉपी कर लिया। अच्छा, इसको दिया C, इसका नाम दिया B। अच्छा, यहां से एक ऐसे है, यहां पर दिया, ये रहा S, ये रहा R, ये रहा A, यहां पर एंगल बन रहा है Y, और यहां पर एंगल बन रहा है X। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 7.5 सेंटीमीटर, और ये है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, देखिए क्वेश्चन में बोला है 10x का वैल्यू निकालना है, 10x का वैल्यू निकालना, तो 10x x पे थीटा बन रहा है, तो इसका मतलब आपको RB का वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब ये अपोजिट साइड होगा, घुमाकर देखिए
यहाँ पर जब थीटा बनेगा तो ये अपोजिट साइड होगा आरबी, ये आपको पी पता होना चाहिए। उसके बाद जो है फिर वाई वाला पकड़िए, वाई यहाँ पर साइन बन रहा है मतलब पी एच, तो अपोजिट साइड क्या हुआ पी, मतलब सी बी तो बैठ जाएगा, लेकिन एच आपको ए सी का वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब आपको आर बी और ए सी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप सम को कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर एक बड़ा वाला ट्रायंगल बना है ए सी बी, और एक क्या है, एक एस ए आर, एक ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल है। तो हमें यहां से ए बी का वैल्यू दिया तो आर बी का वैल्यू निकल सकता है। निकल कैसे सकता है, ये दोनों ट्रायंगल जो है एक ही एंगल पर बने हैं, ए एस आर और सी ए बी, मतलब ट्रायंगल ए एस आर एंड ट्रायंगल सी ए बी, ये एक ही एंगल पर बने हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रायंगल जो होगा समानुपात होगा। समानुपात होगा मतलब इसके सारे साइड्स वगैरह सेम हिसाब से जो है, मतलब सेम रेशियो में ही जो है प्रोपोर्शनेट होंगे, ये प्रोपोर्शनेट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए आर, ये जब ट्रायंगल जो है समानुपात होगा तो ए आर इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा, उसी रेशियो में कटेगा। फिर उसके बाद आर एस इक्वल टू क्या होगा, सी बी होगा। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी। तो हमें अगर ए आर का वैल्यू पता चल जाता है तो आर भी निकल जाएगा, क्योंकि ए बी क्या है, 18 है, तो 18 में से ए आर को वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आर भी निकल जाएगा। आर बी, ए बी जो बना हुआ है ए आर प्लस आर बी से बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए आर हमको तो पता नहीं है, इसको लिख दिए। ए बी आपको पता है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर। उसके बाद एस आर आपको पता है 5, और ये आपका कितना, सी बी कितना है 7.5। तो अब ये देखिए यहां पर क्या हुआ, इक्वेशन तैयार हो गया। ये 18 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू 18, और यहां पर 7.5 है। तो अब देखिए यहां पर इस पॉइंट को हटाने के लिए यहां पर क्या करेंगे, ऊपर में 10 कर दिए, 5 से यहां पर डिवाइड कीजिए, कितना हुआ 5, 15 टाइम्स में जो 75 को कट कर देगा। फिर 5 यहां डिवाइड किए, कितना हुआ 3 टाइम्स, यहां पर 5 2 टाइम्स। अब ये 3 जो है 18 को काटेगा 6 टाइम, मतलब आपका जो है आपका जो है ए आर कितना निकल गया, ए आर आपका निकल गया 6 2 जा 12, ए आर आपका 12 निकल गया। जब ए आर आपका जो है ए आर इक्वल टू 12 निकला, तो इसका मतलब यहां पर देखिए आर बी कितना होगा, तो ए आर प्लस आर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी होता है। तो मतलब ए बी कितना है 18 है, ए आर निकला 12, और आर बी आपको पता होना चाहिए। तो आर बी इक्वल टू क्या होगा, 18 माइनस 12 मतलब 6, ये आपका निकल गया 6 और ये आपका निकल गया 12। तो उम्मीद करता हूं यहां तक जो है हम इरेज कर दे रहे हैं, उसके नहीं अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं, उसके बाद इरेज कर लेंगे। अब आपको निकालना है ए सी। ए सी कैसे निकलेगा, देखिए यहां पर आपको 18 ए बी पता है और सी बी पता है 7.5, तो ए सी आपको निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। मतलब क्या है, ए सी मतलब क्या है, एच स्क्वायर है इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब आपका हुआ सी बी का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब हुआ ए बी का स्क्वायर। तो यहां पर सी बी देखिए 7.5 का स्क्वायर है, ए बी कितना है आपका 18 है, 18 का स्क्वायर है। तो चलिए अब इस यहां पर देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 8 8 64, 6 8 6 14, 144, 8 और यहाँ पर 1 1 1 4 2 3, मतलब यहाँ पर 18 का स्क्वायर कितना हुआ 324। अब 7.5 का स्क्वायर निकालिए, 7.5 का कितना हुआ 50 25, 7 5 35 37, फिर 7 5 35 3 49 3 52, ये हुआ 56, और यहाँ पर 10 दशमलव के बाद दो डिजिट हो रहा है, तो मतलब 2 डिजिट मतलब 56.25।
अब इस 56.25 को ए सी स्क्वायर निकल गया, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसमें जो है प्लस कर दीजिए, 25 पॉइंट या 10, यहाँ पर 8 या 3, मतलब क्या हुआ 380.25। तो हमें सिर्फ ए सी चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे होगा, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसका स्क्वायर रूट कैसे होगा। तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग जो है इसका पॉइंट को हटा दिए, तो यहाँ पर 25 4 जा, यहाँ पर क्या हुआ 25 से डिवाइड किए, कितना हुआ 1 टाइम्स 25 3 1 0, 5 टाइम्स 125, 5 2 टाइम्स 55, मतलब यहाँ पर निकला सॉरी, इसको जो है हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 380.25 और नीचे क्या किए 100 कर दिए, दशमलव हटाकर, इसका हम लोग स्क्वायर रूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपस में एक कट गया, कितना हुआ 4, और ये इसको 25 से डिवाइड किए, तो क्या हुआ 15 कितना हुआ 25 से डिवाइड किए तो 125 या 315 125 525, मतलब 525 और नीचे 4। अब इसको फिर हम लोग अंडर रूट में रख दिए। अब देखिए यहाँ पर 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 होता है, 1 to 5 का अंडर रूट निकालिए, कितना हुआ, यहाँ पर डिवाइडेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, 3 3 जाए 4 4 जा 3 3 जा 9, ये 6 2 5, यहाँ 6 हुआ, यहाँ 3 हुआ। अब 5 बैठा देंगे, तो ये अगर हम 8 5 बैठा देंगे तो कम हो जाएगा, 9 7 2.5, इसका अगर हम 5 बैठाए 9 बैठाए, 99 81 8 6 48 6 6, तो 99 9, तो ये हुआ 9 99 81 8 8 6 48 और 8 48 और 8 कितना होता है 48 और 8 56, ये हुआ 4, यहाँ पर हुआ 6, ये कट्टम, ये हुआ 9 9 18 78, मतलब ये 9, फिर पॉइंट दे दीजिए, तो यहाँ पर पॉइंट उतर गया, पॉइंट दिए तो 2 उतर गया। अब यहाँ पर 7 8, मतलब इसका आएगा 38, इसको कट किए थे, ये होगा 78, 9 टाइम्स में 99 81 8 72 8 80 8 63 और 8 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 8, यहाँ 8 बैठा है, 8 8 64 6, 8 8 64 और 6 70 7 56 7 60, ये हुआ 6 8 8 64 से 8 7 56 56 और 7 63, मतलब ये यहाँ पर 8, तो फिर माइनस किए तो अप्रॉक्सीमेट आपका आएगा 39.8 समथिंग, तो यहाँ पर 19 पकड़ लीजिए,
ये आपका 19 पकड़ लीजिए, तो ये कितना निकल गया 19। अब आते हैं जो है इसका जो है वैल्यू निकालने के लिए। कितना आ रहा है, 19 आ रहा है ना। हाँ 19.5, यहाँ पर 19.5 आएगा। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको जो है इरेज कर देते थोड़ा। अब आते हैं क्या कि अब बोला है tan x का वैल्यू निकालना है, tan x का वैल्यू। तो tan x एंगल के ऊपर जो है आपका थीटा बन रहा है, तो इसका अपोजिट साइड 6 कौन सा होगा, आर बी कौन सा होगा, p होगा, और ये क्या होगा, b होगा। तो मतलब यहाँ पर p बाई बी लिखिए, p कितना है 6 है और b कितना है 5 है, मतलब आपका tan जो है निकल गया। उसके बाद जो है क्वेश्चन है साइन y का वैल्यू निकालना है। तो साइन क्या होता है, p बाई एच होता है। तो y के ऊपर जो है एंगल बना है, तो इसका मतलब ये सामने वाला क्या होगा, p होगा, और ये क्या होगा, h होगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 7.5 जो है p हुआ और h हुआ 19.5। मतलब ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।